ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग। राइबोसोम कंप्लीट हो गया था। राइबोसोम में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं था, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम प्लास्टिड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्लास्टिड। मैंने आपको बताया था बेटा कि प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है ना। सबसे पहले प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल के साथ जो थे, जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही थी वहां पे भी मैंने आपको बताया था ये यूग्लिनॉइड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर ना कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट आप देखते हो ना अलग अलग कलर का है ना। तो वो कौन से है कौन से नहीं है वो अपन देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक कलर जो है किसकी वजह से आते हैं किसकी वजह से नहीं। ठीक है, तो प्लास्टिड में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये बेटा 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड। कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिड? 3 टाइप। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अपन बार बार नाम में अपन पढ़ रहे थे, मैं आपको बोल रही थी ना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो वो आ गया है आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूको, एक सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट। बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो भी सन की रेज है उनको इकट्ठा करते हैं और उसकी वजह से ये हेल्प कराता है हमारे फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करेंगे। तो अभी समझ आया आपको कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है और केराटिनॉइड पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट की, तो बेटा क्रोमोप्लास्ट ये जो है ना, ये क्या करते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैरेटिनॉइड पिगमेंट। कौन से? जो कैरेटिनॉइड पिगमेंट है ना बेटा, वो कौन कौन से है? कैरोटीन। कौन से? कैरोटीन। ज़ेंथोफिल। कैरोटीन। राइटिंग समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट कौन कौन से? कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं बेटा, ये कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं कलर की भी बात करूं तो जैसे कौन कौन से हो गए, येलो कलर हो गया, रेड थोड़ा सा जो शेड आ जाता है वो हो गया, ऑरेंज शेड जो आ जाता है जैसे आता है की वजह से। ठीक है, हमारे ल्यूकोप्लास्ट ये है हमारे कलरलेस प्लास्टिड है ये। कौन से है? इनका शेड सभी चीजें मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। माइक बंद करो सब। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी यस बोलना है तो आप है ना चैट में लिखना। अगर किसी को इफ इनके क्वेरी है तो वो माइक ऑन करके बोलना, यस नो वाला वहां पे चैट में डाल देना। ठीक है, तो अभी हम आते हैं किस पे, ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में बेटा मैं बात करना चाहूंगी कुछ अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे, चलो यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसको बोलते हैं हम अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट। बेटा ये क्या करता है, इट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है। हम बोलते हैं ना प्लांट में स्टार्च स्टोर होता है, प्लांट की लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे प्रेजेंट होता है किसमें? अमाइलोप्लास्ट में। फिर आता है हमारे इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट
इलियोप्लास्ट। बेटा ये इलियोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? स्टोर ऑयल। क्या स्टोर करता है? स्टोर ऑयल्स। एक सेकेंड। स्टोर ऑयल एंड फैट्स। क्या? ऑयल और फैट। वही एक आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट ये हमारे बेटा क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। ये स्टोर करता है हमारे प्रोटीन। तो देखो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन समझ आ गया आपको, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन समझ आ गया, और ल्यूकोप्लास्ट का भी फंक्शन समझ आ गया कि ल्यूकोप्लास्ट हमारे क्या क्या स्टोर करता है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा ना क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैम क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में दोनों में सेम पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हाँ कैरोटीनॉइड यहाँ पे हाँ हाँ सुनो, पिगमेंट कैरेटिनॉइड ना, देखो जो कैरेटिनॉइड पिगमेंट होते हैं वो सेम है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कैरोटीन होते हैं, जेंथोफिल होता है, वो डिपेंड करता है कि कैरेटिनॉइड पिगमेंट कौन सा है। अभी अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे जेंथोफिल ए होगा, फ्यूकोजेंथिन होगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें प्रेजेंट होगी। पिगमेंट जो होता है वो कैरेटिनॉइड ही होता है, ठीक है। मैम पोटैटो एमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल है। ये इसका होगा अमाइलोप्लास्ट का, पोटैटो, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है ना। यस मैम। यस। हम बोलते हैं ना पोटैटो, हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं किसके लिए? स्टार्च के लिए। जैसे हम एक कोई कैटेगरी बोलते हैं, उसकी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट इस कैटेगरी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये इसकी सब कैटेगरीज है, ठीक है। जो यहाँ पे पिगमेंट का नाम है वो कैरेटिनॉइड पिगमेंट है, ठीक है। मैम अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे तो कुछ नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपको बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। पहले एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मीजोफिल सेल। जब मैं आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाई थी तब मैंने आपको मीजोफिल सेल बताए थे, अरेंज लीव्स के अंदर, बंडल शीट अरेंज दिखाई थी, याद आ रहा है आपको? डाइकॉट मोनोकॉट में। यस मैम। यस मैम। है ना। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हमारे क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ये अभी सब समझ आ रहा है मैम सारी बात कि लीव्स हमारे फोटोसिंथेसिस क्यों कराती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये देखो क्लोरोप्लास्ट कैसा है? लेंस शेप्ड का होता है। कैसा? लेंस शेप्ड का हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, ठीक है, डिस्कॉइड शेप हो सकता है। बहुत तरह के शेप है जिसकी तरह का ये हो सकता है। इसका अगर मैं लेंथ की बात करूं तो बेटा इसका जो लेंथ है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। विड्थ अगर मैं बात करूं इसकी तो वो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप कहीं लीव्स में किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। अगर मैं बात करूं कैलम डोमोनाज हो गए, जैसे कैलम डोमोनाज हो गए, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस कराते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। वहीं अगर मैं एल्गी की बात करूं तो बेटा जो एल्गी है वो 20 से 40 हमारे क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये थोड़ी सी लेस परमिएबल होती है। कैसी होती है? लेस परमिएबल होती है, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं। फिर अब आप देखो, ये जो पूरा इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा ये जो स्पेस दिख रहा है आपको खाली खाली, ये खाली खाली जितना भी स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं खाली स्पेस को स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और हमारे जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होनी है, जितनी भी एंजाइम्स हमारे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए या कुछ भी, वो सारे के सारे हमारी जो रिएक्शंस होती है वो सारी कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि सारे एंजाइम्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है।
इज दैट क्लियर? इसके अंदर हमारे Yes, सारे जो ma'am. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम, जो सारे स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. मैम। उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो यही बगल में, ये कैसे करके कॉइन जैसे स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, ऐसे करके, ये गोला Yes, ma'am. और ये ऐसे। तो ये Yes, एक एक ma'am. आपको दिख रहा है, ये तो सीरीज में अरेंज है। देखो सबसे पहले आपको सिंगल जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। और फिर ऐसे करके आप बहुत सारे थैलेकॉइड का अरेंजमेंट दिख रहे हो, ऐसे करके देख रहे हो बहुत सारे थैलेकॉइड साथ में जुड़ गए हैं Yes, ma'am. ये। Yes, तो ma'am. इसको पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना या फिर ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत सारे थैलेकॉइड जब ऐसे स्टैक हो जाते हैं, सीरीज में लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम। इज दैट Green. क्लियर? Ma'am. Yes, फिर ma'am. ये जो बेटा हमारे ग्रेनम है, ये आपस में आप देख रहे हो एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर से ऐसे करके सब आपस में जुड़ रहे हैं Ma'am. एक दूसरे Yes, से। ma'am. ये Yes, ma'am. देख पा रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं। तो जिसकी मदद से ये आपस में जुड़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमेले। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा लेमेले। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से पूरा देख लो एक बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाद में हम इसको, और अभी स्ट्रक्चर देखा है, अभी हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि ग्रेना में क्या होता है, स्ट्रोमा लेमेला क्या कराता है, स्ट्रोमा क्या कराता है, सारी रिएक्शन कहाँ पे कैसे हो रही है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं 1 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, एक बार देख लो। मैम आपकी पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे। इसका मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगी बिट लिंक पे इस क्लास के बाद, क्योंकि आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद ही हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये अपना क्लोरोप्लास्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं किस पे? एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोलना चाहूंगी साइटोस्केलेटल। क्या बोलूंगी? Cytoskeleton. ठीक है, तो साइटोस्केलेटल के बारे में किसी को कोई आइडिया, कि थोड़ा सा भी किसी को पता हो? ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर पढ़ने का। देखो हमारा जो साइटोस्केलेटल है ना, एक स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा। किसका? जिसके अंदर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है, और हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट है। ये सारे के सारे मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोस्केलेटल। और ये क्या? हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारे बेसिकली करता क्या है? ये बेटा हमारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ ये हमारा जो शेल का शेप होता है ना, वो मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको इसका एक बार अगर हो Yes, सकेगा ma'am. तो दिखाऊंगी। बाकी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानना है साइटोस्केलेटल के बारे में, इतना याद रखो। ठीक है, अब मेन जो आपके स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला। Flagella. याद है आपको? मैंने आपको ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, शुरू कर रही थी, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था सीलिया और फ्लैजिला में। किसी को गलती से याद आ रहा हो तो? मैम। ये आया याद? देखो मैंने आपको Yes, बताया था ma'am. कि है ना, Yes, सीलिया जो होते हैं वो फ्लूइड को है ना ऐसे ऐसे है ना मूव करने में हेल्प कराते हैं। वही फ्लैजिला वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मूव कराने में हेल्प करता है। सीलिया का नंबर बहुत सारा होता है, वही फ्लैजिला 1 या 2 नंबर में होते हैं। सीलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजिला बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बड़े होते पूरा हैं। लोकोमोशन में हेल्प कराता है। याद आया? Yes, ma'am. yes, ये हमारे डिफरेंस होता है किसमें? सीलिया और फ्लैजिला में।
पर अगर मैं आपको याद आ रहा हूँ तो मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि वो कैसा होता है। हमारे फ्लैजिला बेसल बॉडी होती है, हुक होता है। पर मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको पढ़ाना चाहूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो कुछ ऐसा दिखता है। हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एक बार देखो ऐसा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सोनील। क्या बोलते हैं? एक्सोनील। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर सर्कुलर सर्कुलर बेटा, यहाँ पे 2 के यानी कि पेयर के हिसाब से यहाँ पे टोटल 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे पेयर में, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? या फिर हम इसको 9 डबलेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? 9 डबलेट्स भी बोल सकते हैं, जो कि रेडियली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? रेडियली प्रेजेंट है। ध्यान से देख लो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, वहीं पे हमारे सेंट्रली भी एक हमारे पेयर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का। दिख रहा है बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये है, और पेरिफेरी पे ये 9 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2। क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है। फिर ये आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। और यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इससे यहाँ से एक स्पोक निकल रहा होता है, जो स्पोक किसी भी एक का इससे कनेक्ट करता है। ये क्या है? आपको रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर क्या लग रहा है? क्या होगा? एनीवन? सेंट्रल शीथ। क्या क्या क्या? सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ, यही बोल रहे हो आप? यस मैम। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीथ। किसने बताया ये? नाम नाम बोलो, नाम। खुशी। खुशी। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? यस मैम। यस मैम। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये बेसल बॉडी से अराइज होता है। ये आपको स्ट्रक्चर बता ना, 3 में डिवाइड होता है हमारा फ्लैजिला, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो ये हमारे जो बेसल बॉडी में जब हम और जूम ऑन करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जो भी मैंने बताया। तो ये हमारे क्या हो गया, सीलिया और फ्लैजिला भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा? सेंट्रोजोम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। किसी को कोई भी आइडिया कि ये क्या है? एनीवन? सेंट्रोजोल का स्ट्रक्चर। चलो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे आपको वो स्ट्रक्चर एक बार दिखा देती हूँ, वो यहाँ पे है नहीं, रुको। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। और आपको ना सेंट्रोसोम को आगे भी याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रियोल, काइनेटोकोर, क्रोमैटिन, ये सारे टर्म्स बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिलने वाले हैं। तो एक बार देख लेना, मैम ठीक है? सेंट्रोसोम तो सेल डिवीजन में वो हेल्प करता है ना वो। राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। इसका ना यार कोई अच्छा सा ना एक्चुअली डायग्राम मिलना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा। बट फिर भी मैं ना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार ये वाला, बट आपको मैं सुंदर सा भी दिखाती हूँ।
मैम गूगल पे होगा सब कुछ। गूगल पे तो होता है, चलो राइट। खुशी, अच्छा आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही ना? नो मैम। दिख रहा है ये सुंदर सा स्ट्रक्चर, यस मैम। है ना? मैम। ये ऐसे हमने यूकैरियोटिक सेल को यहाँ से जूम किया, यहाँ से और जूम किया, तो आपको ये 3 3 के अरेंजमेंट में ऐसे 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 ऐसा 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 करके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, 1 2 3 1 2 3, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? ये परपेंडिकुलर। एक ऐसे, ये ऐसे चल रहा है ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर ये। तो यहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोलते हैं? ये सेंट्रियोल है और ये भी क्या है बेटा? सेंट्रियोल है। तो जब 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल परपेंडिकली अरेंज होते हैं उसको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो 2 सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलरली अलाइन होंगे और अलाइन होके क्या बनाएंगे? सेंट्रोसोम बनाएंगे। ये सबको क्लियर है? यस मैम। मैम एक हाँ सेंट्रोसोम में 2 ही सेंट्रियोल्स होंगे। हाँ, 2 सेंट्रियोल, एक ये 1 और ओके एक मैम। ये। ठीक है? ये ओके मैम। पूरा जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ना, इट इज सिंगल सिंगल, और ये कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा? कार्ट व्हील जैसा। मैम ठीक ये है? पेयर में ही होंगे हर जगह। हाँ ठीक है। तो अब मैं आपको बात करती हूँ, हम इसके जो सेंट्रियोल है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। किसको? सेंट्रियोल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? यहाँ पे लास्ट में बना लगा देती हूँ मैं, ये है ना डायग्राम। यस देखो मैम। अभी मैंने आपको जो बताया ना स्ट्रक्चर, तो ये देखो, मैम ये मैंने आपको, ये सिंगल, ये क्या है? सिंगल सेंट्रियोल है। अब इस सिंगल सेंट्रियोल को हम क्या कर रहे हैं बेटा? इस वाले पार्ट को हम जूम करके, ये रहा आपका वो वाला पार्ट, एक बार देख लो आपको भी ताकि क्लियरली दिखाई दे। देख लो, कलर डायग्राम देख लो। ठीक है? मैम। तो अब ये जो 3 3 Yes, के ma'am. स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये 3 3 के 1 2 3 1 2 3, इसको हम बोलते हैं माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट। और ये किससे बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। किससे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने प्रोटीन। होते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं ये 9। कितने होते हैं? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है कि नहीं? 9। तो 9 Yes, ma'am. माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट आपस में कंबाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन No, ma'am. No, ma'am. है ना? तो ये बेटा स्ट्रक्चर है। अब हम क्या कहते हैं, इसके बीच में हम चल रहे हैं, तो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? एनीवन? हब। इसको, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब। और इससे हमारे हब। हब से आप देखो, ये सारे टिब्यूल पेरिफेरी वाले अरेंज्ड हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स। ये इससे अरेंज है ना? ये इसी की मदद से अरेंज है। यस मैम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोक या फिर रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। इज दैट क्लियर? Yes, और ma'am. ये रेडियल स्पोक भी किससे? प्रोटीन से बनी होती है। एक सेकेंड बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम जो स्पोक्स हैं वो प्रोटीन से बनी होती है। हाँ बेटा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कि ये किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है? समझ आया ये स्ट्रक्चर आपको? सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल वाला। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपका
ये भी सेंट्रोसोम और जो सेंट्रोल है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस। इट इज वेरी वेरी इजी। न्यूक्लियस तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ पढ़ने का भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यार जो न्यूक्लियस है कैसा होता है, ये कोई मुझे बता सकता है? न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले तो एक न्यूक्लियर एनवलप, सेल के तरीके से बात करते हैं, एक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डबल यूनिट होती है। कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है बेटा। ठीक है, इसके अंदर ये मिलके बना होता है सबसे पहले क्रोमेटिन से। एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन, बार बार आएगा ये स्ट्रक्चर। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने इसको नाम दिया था एक स्ट्रक्चर को फ्लेमिंग। ठीक है, ये हमारे क्रोमेटिन कब बनता है? इंटरफेज, एक फेज आती है इंटरफेज, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी आगे वाले चैप्टर में। ये वो स्टेज होती है व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब वो रेस्ट वाले फेज में होता है, तो वो एक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन क्यों बनता है? क्योंकि इट कंटेन्स डीएनए, बेसिक प्रोटीन, जो उसको हम बोलते हैं डीएनए में जो प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो डीएनए वगैरह है, प्रोटीन, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन में। और ये कब बनते हैं क्रोमेटिन? जब अभी सेल डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं कर रहा है, अभी तैयारी कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा? अभी बाकी पूरा जो इवेंट है, कैसे ये डिवाइड होता है कैसे नहीं, इवेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम देख लो ऊपर ऊपर से। ठीक है, यस मैम। अभी बेटा ये जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, मैंने आपको क्या बताया? दो मेम्ब्रेन है। तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आरएनए, प्रोटीन अंदर आता जाता रहता है। जैसे ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो इस सेल का जो न्यूक्लियस है ना, इसका जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है, इसके बीच में आरएनए, प्रोटीन, इनका एक्सचेंज क्या होता है? लगा रहता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। वो हमारे कहाँ पे पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये जो हमारे प्लाज्म मतलब क्या होता है? फ्लूइड। तो सेल का फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, समझ पड़ गया? तो जो न्यूक्लियस है, इसके फ्लूइड में जो एक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? इट इज द साइट फॉर आरएनए। ये अभी बाद में आएगा आपके आरएनए, मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी कि एक स्ट्रक्चर आता है आरएनए में। ठीक है, तो ये आरएनए जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। और ये स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जिनका नाम था फोंटेना। क्या नाम था साइंटिस्ट का नाम? फोंटेना। उन्होंने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम इस चैप्टर से साइंटिस्ट के नेम और कब डिस्कवर किया था ये आ सकता है? आ सकते हैं मैम डेट्स भी? हाँ यार, मतलब वैसे तो चांसेस नहीं है, नीट में तो नहीं है, रेयरली चांस है। मैं तो बोलूंगी याद करना डेट तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट कर सकते हो तो कर लो। बट एनसीईआरटी में एटलीस्ट जो दे रखी है वो तो कर ही लो यार, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो क्यों छोड़ना, है ना? बट अभी आपके पास 2 साल हैं, 11th है, 12th है, बार बार रिपीटेडली आप सारी डेट्स अगर एक जगह लिख लोगे
कर सकते तो कर लो। सोचो जो लोग IAS वगैरह बनते हैं वो तो सारी ऐसी डेट्स ही याद करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? यस मैम। यस मैम। तो अब हम आते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। देखो, अब जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, जब हम उसको किसी भी डाई में स्टेन करते हैं तो वहां पे जब स्टेन हो जाता है उसमें कलर आ जाता है हल्का हल्का, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है। तो अब ये जो क्रोमैटिन है ना बेटा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो क्रोमैटिन है ये आगे जाके ना क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। जैसे मेरा न्यूक्लियस है, मैं इसको स्टेन करूंगी तो कहीं कहीं पे ऐसे डार्क डार्क कलर आ जाएंगे, डार्क डार्क कलर आ जाएंगे। तो उस डार्क फाइबर जैसे स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन बेटा कंडेंस होके क्या बनाता है? हमारे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम। और ये कब बनता है? सेल डिवीजन के वक्त बनता है। अभी ये सारा प्रोसेस जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये सब रिपीट होगा। बस अभी एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा देख लो ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। किसका? क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम है। और एक सिंगल क्रोमोसोम में आप ये जो दो जैसे ऐसे देख रहे हो स्ट्रैंड्स, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये क्रोमैटिड देखो आपस में कहाँ पे जोड़ रहे हैं, एक सर्कुलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या मियर बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इज दैट क्लियर? यस मैम। बाकी जब धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो ये सेंट्रोमियर आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटोकोर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? काइनेटोकोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब मैं क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, देख रहे हो ये सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। अब क्या है कि सेंट्रोमियर की क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है सी, उसकी पोजीशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 4 तरह के होते हैं हमारे क्रोमोसोम। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रोमिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। फर्स्ट मैं बात करती हूँ मेटासेंट्रिक के बारे में। इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडिल, बीच में। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बन गया है और एक लॉन्ग आर्म बन गया है। वहीं एक्रोसेंट्रिक जो आपको दिख रहा है इसके अंदर नियर द एंड, कहाँ पे? बिल्कुल एंड के पास में है। वहीं टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। इज दैट क्लियर? मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। समझ आया सबको ये? मैम ये वाले क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? ये वाले क्रोमोसोम बेटा सब में ही पाए जाते हैं, सब में ही पाए जाते हैं। बेस्ड कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे सारे तरह के पाए जाते हैं। ठीक है। ओके मैम। और कोई? नो मैम। चलो, अब हमारे एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? माइक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं? माइक्रो माइक्रोबॉडीज। छोटे 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, प्रेजेंट होंगे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है। और ये हमारे डिफरेंट, हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होनी है, ये सारी में हेल्प करेंगे। वो स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। और ये जो माइक्रो बॉडीज होती है ये प्लांट के साथ साथ एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है बिना किसी भी भेदभाव के। ठीक है। यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। इतने सारे डायग्राम हो गए। जब आप PDF खोलोगे ना तो देखना ऐसे बीच में क्या होता है, कुछ कुछ पेजेस ना स्किप हो जाते हैं, है ना?
देखो जैसे ये वाला पेजेस स्किप हो गया, तो ऐसे मत सोचना वो हैंग हो गया क्या, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ओके मैम। तो बेटा ऐसा है, ये चैप्टर आपका हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बोलो तो थोड़े से क्वेश्चन देख लें, इसके टाइप कैसे कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, यस मैम। है ना। Yes, तो ma'am. बस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो दैट आपको नेक्स्ट अगर पूरा लेक्चर लें उससे बेटर है अपन यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिर। चलेगा ये कि मैम इसके नहीं थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा करना है, किसी को अगर ऐसा है कि नहीं मैम इसके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा करना है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके क्वेश्चन करवा सकते हो, अगर किसी को है ऐसा तो बता देना। नहीं तो अदरवाइज न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे अपन। ओके मैम। अरे क्या ओके, मुझे बताओ क्या क्या करेंगे फिर अपन। करवा दो मैम हाँ? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम, न्यू चैप्टर अब क्वेश्चन स्टार्ट करवा दो। ठीक है ठीक है। ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस तो आपको खुद पता होंगे किस टाइप्स के होंगे, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ओके मैम। मैम मॉड्यूल के प्रॉब्लम का क्या करें बेटा, मैंने ना बात की तो वो बोल रहे हैं कि Yes, खुल तो ma'am. सबके रहे हैं, अगर है ना अगर नहीं खुल रहे तो, बट फिर भी यार जस्ट लाइक मैं फिर से एक बार कन्वे कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ आज रात को मैं बोलूंगी, तो एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड मैं अभी बोल देती हूँ, है ना, सो दैट ये बात का रखड़ा ही खत्म। मैम एक्सेस ही नहीं मिल रहा है ना। एक्सेस का तो हो ही नहीं Yes, सकता, ma'am, मेरा भी हो एक्सेस तो रहा है। सबको है, एक्सेस तो सबको मिला हुआ है, क्योंकि वो तो एवरीवन है, इवन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी अगर कोई खोले उसको भी मिल जाएगा। मैंने बोल दिया है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यस चलो मैम। कहाँ थे अपन, पे फटाफट Questions. फटाफट, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स का है आंसर बेटा बी, क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 8, both eukaryotic and prokaryotic cell contain, इसका आंसर होगा बेटा बी, राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम। Rhizome. क्वेश्चन नंबर 14, मैम 70th राइबोसोम था। समझ नहीं मैम आया। मेरा ना नेट ओवर हो गया है तो मैं लीव कर रही हूँ, आप मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। बेटा अटेंडेंस मैं नहीं लगा पाऊंगी, आपको लिंक खुद लिंक से खुद करना पड़ेगा। मैम लिंक शेयर कर दीजिए।
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो क्वेश्चन 14 में ऐसा है 70s राइबोसोम किस में होता है? मैंने आपको बताया था 70s प्रोकैरियोट्स में होता है, 80s यूकैरियोट्स में होता है। तो अगर प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा ना, आपको याद है मैंने यही तो बताया था। Yes, बाकी ma'am. तीनों कैरेक्टरिस्टिक ए, सी और डी ये तीनों यूकैरियोटिक के हैं, सिर्फ बी वाला जो है वो है हमारा प्रोकैरियोटिक का। याद आ रहा है कुछ ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बच्चा पार्टी। अटेंडेंस खुद लगानी होती है? हाँ, मैं आपको फॉर्म शेयर करती हूँ ना। मैम। और वो इसी टाइम पे ही करना है, ठीक है? यस ओके मैम। मैम। मैम यस। मैम ये टाइम चेंज करा दीजिए आप। बेटा मैंने बोल दिया, पता है टाइम का मैंने बोल दिया। वो बोले देखते हैं, मैंने टाइम का बोल दिया उन्हें। ओके मैम। मैम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डालना है? आपका आईडी बेटा, आईडी स्टूडेंट आईडी। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट का आंसर है बी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते एनिमल सेल में, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत स्मॉल प्रेजेंट होते हैं। याद आ रहा है मैंने बताया था। यस। मैम बैच नंबर में क्या डालना है? B06। क्वेश्चन नंबर 43। आंसर इज डी, काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का आंसर है बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 58। ये देखो 58 देखो, 58 में आपको बता देती हूँ। 58 का बच्चा आंसर होगा, एक सेकेंड, 58 का बी, 58 का आंसर होगा बी। ये जो सी वाला पोर्शन है, इस तरफ के पोर्शन को सिस बोलते हैं, और ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन है, इस सी वाले यहाँ पे, सॉरी, इसको ट्रांस बोलते हैं और इसको हम सिस बोलते हैं, ठीक है? मैंने आपको दोनों के फंक्शन बताए थे, सिस फेस का भी फंक्शन और ट्रांस फेस का भी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इजी है। क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियाई भी अभी बताया डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होता है, तो बेचारा बच्चा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 73।
गुड। 73 का आंसर है ए। क्या है बेटा? ए। क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following pair of organelle does not contain DNA? गुड। 75 का 65 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 82। राइट, 82 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87 अभी पढ़ाया ना मैंने। 87 देखो एक बार। 87 87 का आंसर है सी। क्या है? मैम आपकी आवाज बंद हो गई। वॉइस नहीं आ रही आपकी। क्वेश्चन नंबर 86। मैम आवाज आ रही है? बैच नंबर बी रहेगा कि B0? B06। B06 या 11B06? 11B06। राइट, 11B06। मैम 06 से कर दियो। 11B06 लिख दो। आंसर इज 86 का क्या होगा? सी। राइट, सी। सी। क्वेश्चन नंबर 94। मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियस को स्ट्रेन करेंगे अभी। तो वो किसके अंदर स्ट्रेन करेंगे? मतलब जो होता है स्ट्रेन, एसिड होता है बेस होता है? वो होता है बेटा बेस। क्या होता है? बेस। क्वेश्चन नंबर 105। बताओ।
बेटा ये जो ग्लाइको ऑक्सीजोम है ना, ये क्या है, हमारे माइक्रो बॉडीज है, जो मैंने अभी आपको बताया ना सबसे लास्ट में माइक्रो बॉडीज के बारे में। तो ग्लाइको ऑक्सीजोम क्या है, हमारे माइक्रो बॉडीज है, ठीक है। तो ये सिंगल ऐसी है माइक्रो बॉडीज जो प्लांट्स में मिलती है, सिंगल सिंगल माइक्रो बॉडी, ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम। ओके मैम। मिलते हैं फिर Okay, अपन ma'am. नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, और ये फॉर्म फिल कर देना सब, ठीक है। Bye. बाय 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 एवरीवन।